जो भी खुशी और उमंग का जो भी अवसर प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, अपने त्योहार कहते हैं। आप सभी बैठे हैं, किसी ना किसी ने कोई ना कोई त्योहार जरूर पता है आपको। आपने देखा है रक्षाबंधन का त्योहार सभी को मालूम है ना, दशहरे का पता है सभी को, दीपावली का पता है। अब उत्तर क्या आता है, प्रश्न ये आ जाता है कि दशहरा कब मनाया जाता है, दशहरा कब मनाया जाता है। गलत वहां पर इसलिए हो जाता है। प्रश्न अगला पूछ लेता है कि दीपावली कब आती है, रक्षाबंधन कब आता है। बस प्रश्न तो यही आएगा, लेकिन आपको मालूम था, लेकिन आप उसके जो हमारा कारण क्या है इनको गलत करने का, हम अंग्रेजी महीने याद करते हैं। कौन से महीने याद करते हैं, और त्योहार किस में पूछे जाते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या आने चाहिए, हिंदी महीने। जब तक आपको हिंदी महीने नहीं याद होंगे तब तक आपको त्योहार याद नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले त्योहार ऐसे लिखा जाता है, सबसे पहली गलती तो ध्यान रखना, क्योंकि कभी भी वो अशुद्धियों में पूछ सकता है। क्योंकि कई बार ऐसे भी पढ़ लेते हैं अपना दो मात्रा लगाकर त्योहार, कई बार त्योहार के ऊपर ऐसे एक बिंदु लगाकर भी अनुस्वार वाला लगाकर पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दो, और फिर ये, तो ये तीनों के तीनों ही क्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। सही कौन सा है, जिसके ऊपर एक ही मात्रा आएगी, कोई भी अनुस्वार नहीं होगा, उसे क्या कहा जाता है, त्योहार। अब त्योहारों को याद करने से पहले हमें कुछ संवत याद करने पड़ेंगे। क्या याद करने पड़ेंगे, संवत। जैसे संवत की बात करें, आपके सामने बहुत सारे संवत हो सकते हैं। एक आ गया शक संवत, क्या हो गया, शक संवत, और एक आ गया विक्रमी संवत, इलाही संवत, गुप्त संवत, और उसके बाद हिजरी संवत, वर्धन संवत भी होता है। अब अपने को इन सब के अंदर जो महत्वपूर्ण संवत याद करना है वो कौन सा, एक तो शक, एक विक्रमी, और एक हिजरी संवत। अब देखो इनको याद कैसे करना है, इनकी शुरुआत किसने की थी, एग्जाम में पूछा जाए तो यहां क्या लिखा हुआ है, इलाही संवत। इलाही संवत की शुरुआत की थी 1583 ईस्वी में। कब की थी, साथ साथ उतारते रहो, 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा। किसके द्वारा शुरुआत की गई, अकबर द्वारा। पहला प्रश्न तो यही बन गया आपका कि इलाही संवत की शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा की गई, अकबर के द्वारा की गई थी 1583 ईस्वी में। ये उसके खुद का संवत है, यानी कहने का मतलब ये है कि मैं राजा हूं और मैं कहूंगा कि मेरे अनुसार ही चलना है, तो मैंने अपने तरफ से जो संवत तैयार किया है वो इलाही संवत है। फिर आता है अगला गुप्त संवत। इसकी शुरुआत हुई थी 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में, और शुरुआत करने वाला व्यक्ति था चंद्रगुप्त प्रथम। दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, एक व्यक्ति का नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह तो मौर्य वंश का संस्थापक था। और आपसे कभी भी पूछा जाए कि चंद्रगुप्त प्रथम, हाँ ध्रुव वाला टॉपिक अधूरा है, इसलिए है क्योंकि पहले आपके त्योहार है, तो त्योहार वाला टॉपिक करवाकर उसके बाद ध्रुव वाली क्लास लगा दी जाएगी, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था वो। ठीक है, तो गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी में शुरू हुआ और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरुआत हुई। अब बचता है हिजरी संवत। हिजरी संवत जो है ये कब का है, 16 जुलाई 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत की गई। हिजरी संवत की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है, मोहम्मद साहब द्वारा। हमें यह पता चल गया 3 संवत के बारे में, लेकिन हमारे लिए मुख्य जो है वो कौन सा है, शक संवत और विक्रमी संवत। विमल 319 ही होता है। रीता, अनुज, सभी को मुझे पता है ध्रुव चल रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि टॉपिक आपके नहीं है, उसको लास्ट में करवा देंगे, इसलिए पहले ये जो छोटे टॉपिक है इनको एक बार करवा देते हैं। हाँ आज ही शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है पूजा जी। ठीक है, एक बार पढ़ो, वो भी करवा दूंगा। उतार लिया। अब इन दोनों के अंदर आपको अंतर समझना है। एग्जामिनर ये प्रश्न पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। ऑप्शन में ये सारे हैं, बताओ कौन सा है भाई। आपसे ऑप्शन में ये आपके सामने पेपर आ गया, पेपर में प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग। ये आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है, जब से आपका जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक आप भारत के राष्ट्रीय पंचांग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो बताइए इनमें से उत्तर क्या होगा।
अब बताओ कोई पहला विक्रमी संवत बताओ है। शक संवत। देखो इसके अंदर पहला अक्षर यहां पर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, कै दिखाई दे रहा है ना, तो कै दिखाई दे रहा है तो इसकी शुरुआत भी किसके द्वारा की जाएगी, कनिष्क के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, कनिष्क। एक प्रश्न तो याद हो गया यहां से भी, शक संवत की जो शुरुआत है वो 78 ईस्वी में गुजरात के शकों को पराजित कर 78 ईस्वी में गुजरात के शकों को पराजित कर कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई। एग्जामिनर कभी भी पूछे कि शक संवत की शुरुआत किसने की, कैसे कुषाण, कैसे कनिष्क, और जब हम किसी व्यक्ति पर शक करते हैं तो हम हमेशा माइनस में जाते हैं। तो शक संवत का मतलब होता है जो भी दिया हुआ वर्ष हो उसमें से क्या करना है, हमें माइनस। शक करने का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, जैसे मैं अभी आपके सामने उदाहरण के रूप में बोलूं कि अभी क्या चल रहा है, 2022 के अनुसार 2022 के अनुसार शक संवत होगा, शक संवत होगा। तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए, 2022 माइनस 78। कितना उत्तर आएगा बताओ भाई। यहां 12 में से 8 के कितने बच गए, अब इधर कितने बच गए, कितने आ जाएंगे, है? पक्की बात है कि गलत कौन करो खटाई। तो अब आपका उत्तर क्या आ गया, इसने क्या पूछा था, शक संवत यही पूछा था कि जो भी वर्ष दिया हो हमको उसमें से क्या करना है, हमेशा माइनस। क्योंकि इसने क्या पूछा है, शक पूछा है, और शक करने वाले व्यक्ति किस में जाते हैं, बस सीधी सी बात है, पेपर में आ जाए आपको माइनस करना है। अब यह प्रश्न ये पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो वो है शक संवत। कौन सा है, शक संवत। शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया, किस प्रधानमंत्री के काल में अपनाया गया, किस आयोग की सिफारिश पर अपनाया गया। प्रश्न यहां से बनता है, जो आपके डीपली प्रश्न बनता है कि 22 मार्च 1957 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय 22 मार्च 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय मेघनाथ साहा आयोग की सिफारिश पर शक संवत को अपनाया गया। ऊपर नीचे किया से कमेंट क्यों? 1957, 22 मार्च 1957। बहुत बढ़िया भाई बनवारी लाल, हिंदी की क्लास 20। हाँ तार लिया क्या, तार लिया। इसी के नीचे लिखते जाओ आप, शक संवत। देखो शक संवत में स आ रहा है ना, तो याद रहा शक संवत सूर्य गणना पर
आधारित होता है। शक संवत में कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष विभाजित नहीं होते। शक संवत वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं। 365 से 1/2 इस प्रकार से दिया होता है। स्पीड रखूं कम, रेस कम ही है, मेरे लाऊं तो बहुत कम आने लग रही है, मैं दिखनी कौन लग रही हो कि साफ दिखाई नहीं। माला राम का साफ कौन दिखे, देखिए चेक करिए। कर लिया। अब एक है विक्रमी संवत। क्या है? विक्रमी संवत। अभी हमने क्या पढ़ा है? शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। किस वंश का था? जब भी किसी पर शक करेंगे तो किस में जाएंगे? क्लियर हो गया। वो शक संवत से शुरू होता है तो किस गणना पर आधारित होता है? सूर्य गणना पर आधारित होता है। यह भी बात पता चल गई। अब भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवती है। अब बात किसकी कर रहे हैं? विक्रमी संवत की। 57 ईसा पूर्व इस संवत की शुरुआत विक्रमादित्य द्वारा की गई। अब देखो विक्रमी संवत है तो आज ऐसे मैं बोलूं कि 2022 के अनुसार विक्रमी संवत होगा। तो उसके अंदर माइनस किया था, इसमें क्या कर देंगे? कितना है? 57 है ना। 7 और 2 5 और 2 0, कितना आ गया? क्लियर है। अब आपके पास प्रश्न ये है वो किस गणना पर आधारित था? सूर्य गणना पर। तो ये किस पर आधारित है? चंद्र गणना पर आधारित। उसके अंदर कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष विभाजित नहीं होते थे, इसके अंदर विभाजित होते हैं। कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष विभाजित होते हैं। उसके बाद एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ष होते हैं। इस संवत में 355 दिन होते हैं। 54 भी आ जाए कोई बात को नहीं, आप ओब्लिक ऐसे 354 355 कर लो जैसे यहां पर किया है। 365 कई बार 365 सही 1/4 भी आ जाता है। ठीक, एक ही बात है वो। अब इन दोनों का मिला जुला रूप एक आता है, उसे बोलते हैं साका संवत। साका संवत और जो होता है उसके अंदर 135 वर्षों के बारे में बताया गया है। ना मैं भी कल्चरी पढ़ाऊं हूं हेतराम। 2078 को नहीं आवे लक्ष्मण रेखा। ठीक है।
कर लिया। एक होता है साका संवत, शक संवत और विक्रमी संवत में 135 वर्षों का 135 वर्षों का अंतर होता है। कैसे? 78 प्लस 57 कितने हो गए? 135 वर्ष। फिर आता है एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कृत या मालव वर्ष। जिस वर्ष में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे कृत या मालव वर्ष कहते हैं। यानी वह महीना, जैसे अपने कई बार कहते हैं ना लीप वर्ष होता है, उस प्रकार एक कृत या मालव वर्ष होता है। उस कृत या मालव वर्ष में जब किसी भी वर्ष के अंदर 3 का भाग चला जाए तो वह कृत या मालव वर्ष होगा। इसी प्रकार एग्जामिनर पूछता है अध्यक या पुरुषोत्तम मास कौन सा होता है? अध्यक या पुरुषोत्तम मास कौन सा होता है? वर्ष का 13वां महीना अध्यक या पुरुषोत्तम मास कहलाता है। अब देखो गुरुजी महीना तो 12 हुआ है, क्यों गप मारो हो, 13 महीना कदे हो आगे? अरे 13 महीना होते हैं। कैसे होते हैं? जब हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात करते हैं तो उसमें इधर वाला पक्ष भी 15 दिन का होता है, उधर वाला पक्ष भी कितने दिन का होता है? 15 दिन का होता है। जबकि हम अंग्रेजी महीने होते हैं उनमें कई दिन पड़ते हैं, 31 का महीना होता है, 30 का महीना होता है, 28 का महीना होता है। तो लेकिन इस हिंदी वर्ष में तो 28-30 तो होते ही नहीं ना, इसमें तो 15-15 का रेशो चलता है। इस कारण वह महीना जो है वो अपने 13वां महीना निकल के आता है, उसको बोलते हैं अध्यक या पुरुषोत्तम मास। तेरड़ी हुआ जना कितना दिन हुआ है? हाँ बिल्कुल नीलू राठौड़, बढ़िया है। तेरड़ी क्या है भाई सुरेश? तेरुड़ी, त्रयोदशी बोलेगी, पूछने लग रहे त्रयोदशी हुआ तेरस तो 13 दिन ही हुआ, बाकी उतार लिया। अब हम पढ़ रहे थे हिजरी संवत। किसके बारे में पढ़ रहे थे? हिजरी संवत के बारे में। जुम्मे की रात है, सुना हुआ ना एक गाना? जुम्मे की रात किस वार को होती है? शुक्रवार को। सलमान खान को गानों को नहीं आएगा जुम्मे की रात है, तो वो शुक्रवार को है। तो शुक्रवार के दिन ही हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। किस दिन हुई थी? शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन 16 जुलाई 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब द्वारा अपनाया गया यह संवत। अब इसको हिजरी संवत क्यों कहते हैं? इसका एक कारण है बहुत बड़ा। यह भी चंद्र गणना पर आधारित होता है, ध्यान रखना। यह है चंद्र गणना पर आधारित होता है। हिजरी संवत में 12 महीने होते हैं। हिजरी संवत में 12 महीने होते हैं।
नंबर 1 मुहर्रम, नंबर 2 सफर, नंबर 3 रबी उल अव्वल, नंबर 4 रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, 6 के बाद में 7 रजब, साबान, रमजान, शव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। अब एक बार एग्जाम में पूछा गया कि हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा होता है, मुहर्रम, और एक बार पूछा गया अंतिम महीना कौन सा होता है, जिलहिज। पहले महीने की भी 10 तारीख को त्योहार मनाया जाता है और अंतिम महीने की भी 10 तारीख को त्योहार मनाया जाता है। याद करेंगे इनको अच्छे से, लेकिन एक बार आप लिखिए। हाँ हाँ भाई, जुम्मे की रात रे भाया सुरेश, शुक्रवार वाली नमाज वाली रात होती है जो। नैनाराम ही उतार लिया। ये याद होने चाहिए, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमजान, सवाल, जिलकात, जिलहिज। जब ये महीने याद होंगे तो आपको सारे मुस्लिम त्योहार याद होंगे। अब प्रश्न है हिजरी संवत की शुरुआत जो मैं बता रहा था अभी क्यों की गई थी। आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद साहब जो है इस्लाम धर्म के क्या है, प्रवर्तक हैं। तो इस्लाम जो धर्म, उसके प्रवर्तक कौन है, मोहम्मद साहब है। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में। कहां पर जन्म हुआ, मक्का में। और इनकी जो मृत्यु यानी वफात वो कहां पर हुई, मदीना में। यहां पर क्या हुआ है, जन्म, यहां पर क्या हुई है, मृत्यु। यानी इनकी जो कहते हैं ना वफात, वफात माने मृत्यु होता है। अब यहां एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है कि मक्का से ये मदीना आए, इसके बीच की जो ये यात्रा है, ये यात्रा ये क्या कहलाई। ये पिछला जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था हिजरिया हिजरत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हिजरिया हिजरत। अब आपके सामने प्रश्न है कि गुरुजी माना आयती क्यों बता रहे हो, क्यों। जब इनका जन्म मक्का में हुआ तो मक्का में रहकर ये लोगों को उपदेश दिया करते थे, तो कुछ जो बातें होती थी वह क्या है, लोगों को अच्छी नहीं लगी। तो लोगों ने क्या किया कि पत्थर मारने शुरू कर दिया, इनको वहां से धकेलना शुरू कर दिया। तो ये क्या किया कि मक्का से उठकर मदीना की ओर यात्रा पर चल पड़े। तो मक्का से लेकर मदीना की यात्रा में जो जो उन्होंने अनुभव किया वही क्या कहलाया, हिजर या हिजरत कहलाया। और उसी के नाम पर, उसी यात्रा के नाम पर उन्होंने संवत का नाम भी क्या रख दिया, हिजरी संवत रख दिया, जो शुक्रवार के दिन शुरुआत की गई है। आपको याद रहे कि 16 जुलाई 622 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई है और इसके अंदर भी चंद्र गणना पर आधारित है। कितने दिन होते हैं हिजरी संवत में, 354 या 355 दिन होते हैं। इसमें कितने दिन होते हैं, 354 या 355 दिन होते हैं। ये भी आपको याद रखना है हिजरी संवत में। उसके अलावा एक वर्धन वंश आता है जिसकी शुरुआत 606 ईस्वी में हर्षवर्धन के द्वारा शुरुआत की गई थी।
तो आपसे कभी भी पूछा जाए मोहम्मद साहब जिनका जन्म मक्का में हुआ था, मोहम्मद साहब के जो उपदेश हैं वह किस ग्रंथ में है? हदीस नामक ग्रंथ में है। हाँ, जेठ का महीना याद को नहीं है, पर याद करवा दूंगा नहीं मैं, बहुत आसान है ये, बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि मैं तो एक बार पढ़ लो तो ही याद को नहीं है मन। अब बात करें वर्धन वंश की, किसकी बात करेंगे? वर्धन वंश। वर्धन वंश जो है इसकी 606 ईस्वी में हर्षवर्धन के द्वारा शुरुआत की गई। अब हमारे सामने एक आता है ईस्वी सन, ईस्वी सन, ईस्वी सन यानी ईसा मसीह के जन्म के 4 साल बाद इसकी शुरुआत हुई थी। पोप ग्रेगरी अष्टम के द्वारा शुरुआत की गई। पोप ग्रेगरी अष्टम के द्वारा शुरुआत की गई। ईस्वी सन जो है यह ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसमें प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, यानी आप अगर जनवरी फरवरी की बात कर रहे हैं वो आपनो कैलेंडर कौन है ईस्वी सन में गणिजे है, जिंगो शुरुआत ईसा मसीह का जन्म का 4 साल बाद हुई ही। शुरुआत करन हड़ा पोप ग्रेगरी अष्टम, इस कारण इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। हाँ, रिकॉर्डेड भी आपके पास रहेगी दुर्जन जी। हेलो, मैं आईफोन अच्छा बिन दे दियो, मेरे जी कौन लगे फोन ना बिना यार, इंस्टाग्राम देखना पड़ा नहीं बीच में। कर लिया क्या? ईस्वी सन वाला पता चल गया ना कौन सा होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है, चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, सारी जो बातें वो की वो। अब हमारे पास में हिंदी महीने की बात करें, किसकी बात करें? हिंदी महीने। जैसे हिंदी महीने कौन कौन से हैं? चैत्र है ना, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, उसके बाद श्रावण, फिर भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो अपने हिंदी महीने होते हैं ये इस प्रकार से हैं, लेकिन एग्जामिनर पूछेगा अक्टूबर नवंबर के अनुसार हिंदी महीना कौन सा होगा। अब आपको यहां दिमाग लगाना है, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं कि मार्च और अप्रैल से इसकी शुरुआत होती है। कब से शुरू होती है?
भाई चैत्र का महीना जो होता है, अपने कहते हैं ना हिंदी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भाइयों और बहनों, तो वो कब आता है? चैत्र के महीने में आता है। जनवरी कोई आपनो महीनों को नहीं है, नयो साल आ गयो, हैप्पी न्यू ईयर चाला घूमन है। अपन कब जानो है? मार्च अप्रैल में जानो। फिर चैत्र तो अपना आप आ जाएगा, मार्च अप्रैल आज चल चैत में जाओगे, ठीक है, मार्च अप्रैल। फिर ये वाली तारीख यहां लिखते जाओ, अप्रैल मई, इस वाले को यहां ले आओ। जेठ की जो पहरी में पांव जले है सैया, वो गाना आयो नहीं, वो 8 जड़े कर तो मई जून में, जून जुलाई जुलाई अगस्त। अब देखो जुलाई अगस्त, सावन का मौसम आया, बरसात आवे नहीं, जुलाई अगस्त। अब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आप जब जलवायु पढ़ोगे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होने का जो मानसून आगमन प्रश्न आवा नहीं, तो वो जो अपने महीना आता है वो कौन सा हो गया? जुलाई अगस्त। फिर अगस्त के बाद में क्या है? अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी, फरवरी। और अब आपसे कभी भी पूछ ले, आपको अगर ये एक महीना याद है तो आप कोई भी महीना बता सकते हो। भी आपसे वो ऐसा प्रश्न दे कि मार्गशीर्ष के अनुसार अंग्रेजी महीना क्या होगा, तो फटाफट यहां याद करोगा, चैत्र है, मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, फिर चल जाओगे मार्गशीर्ष का महीना नवंबर दिसंबर आवे। फिर प्रश्न को चेंज करके दे सकता है कि मई जून के अनुसार हिंदी महीना क्या होगा, तो प्रश्न कैसे भी आए अब कर सकते हो ना क्लियर। तो दोनों प्रश्न आपको आने चाहिए, चाहे वह पूछे अंग्रेजी महीना, चाहे वह पूछे हिंदी महीना। आप इंस्टा आईडी के है वो तन अभी तक ठाक होने के कितना दिन हो गया पठान तन इंस्टा आईडी बतान गए तो पिछले लिया मैं थारगन। मेरा नाम सर्च करके देख देगा, ला देंगे, उतार लिया। अब एक प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कई बार, एक होता है सूर्य ग्रहण, कई बार पूछा गया है, और एक होता है चंद्र ग्रहण। कोई बता सकता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? गणा पटेसरी बनो थे, एक तो कौन टाइम लगानो मैं बताऊं आज के बाद में। देखो ओके लिखड़ो है, ओके लिखड़ो है, ओके लिखड़ो है, च से चपस, च से, और जो इधर बच गया वो हो गया 50, क्या हो गया? बस आज के बाद याद हो गया। अब इसको देख लो कैसे होता है सूर्य ग्रहण। प से पृथ्वी के मध्य क्या आ गया? चंद्रमा, यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य क्या आ गया? पृथ्वी और सूर्य के मध्य क्या आएगा? जब चंद्रमा आएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा, बात खत्म। पृथ्वी सूर्य के मध्य क्या आ गया? और चंद्र ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? सारू आसान तरीको है नहीं हो, क्यों भी आसान तरीको बताऊंगे, और भी मन बहुत तगड़ा तरीको है। पृथ्वी हमारी माता है, सूर्य हमारे पापा है, चंदा हमारा मामा है। आई हुआ नहीं? मम्मी पापा की जब भी लड़ाई हुआ है, मम्मी फटाफट फोन काटे, मैं मेरा बीरान बुलाऊंगी, यानी मम्मी पापा की लड़ाई में कौन आ रहा है? मामा। और जब मामा आ जाता है तो क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण हो जाए, पापा फिर चुप हो जाए।
ठीक है, हमेशा देखना जब भी मम्मी पापा की लड़ाई हुआ, मम्मी सिर्फ एक ही भाई ने फोन मिलाऊं, तो ये ध्यान रखना है, मम्मी पापा की लड़ाई में कौन आएगा? मामा। इधर चंद्रमा हमारा क्या है? मामा। सूर्य हमारा क्या है? पापा। मम्मी है पृथ्वी। जब पापा और मामो रात ने पार्टी करता हुआ है और बीच के अंदर अगर मम्मी आ जाए लाठी लेर, तो क्या हो जाए? चंद्र ग्रहण, यानी पूरी रात की पार्टी बा खराब होगी। तो दोनों तरीका आधार कर, मम्मी पापा की लड़ाई के अंदर मामो आसी तो सूर्य ग्रहण, और पापा और मामा की पार्टी के अंदर मम्मी आसी तो चंद्र ग्रहण। कैसे भी याद कर लो, उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है यार, वो मालाराम क्वालिटी बढ़ा ले रहे। इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे चला, फिर चला। एक हमारे पास में आगे पढ़ेंगे, एक पक्ष आता है कृष्ण पक्ष। क्या आता है? एक पक्ष आता है हमारे पास में शुक्ल पक्ष। एक तो क्या आया? कृष्ण पक्ष, और एक क्या आया? शुक्ल पक्ष। आपको मैं बता दूं, कृष्ण पक्ष से लेकर ये वाले कितने दिन होते हैं? 15 दिन। कितने दिन होते हैं? तो इधर भी कितने दिन होंगे? तो अंतिम दिन जो होता है इधर वाला, वो होता है पूर्णिमा का। क्या होता है? पूर्णिमा का। शुक्ल पक्ष में हमेशा क्या आती है? पूर्णिमा। और कृष्ण पक्ष में क्या आती है? हमेशा अमावस्या। क्या आती है? अमावस्या। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां एक चीज लिखी आती है, कभी कृष्ण पक्ष एकम लिखा आ सकता है। एकम को ही क्या बोलते हैं? प्रतिपदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिपदा भी। एकम या प्रतिपदा एक ही बात है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? हमेशा पहले देखो, अंग्रेजी के अंदर क्या आता है? के आता है। क्या आता है? के। और फिर क्या आता है? एस। जिंदगी में पहले अंधेरा होता है, फिर हमेशा क्या आता है? उजाला आता है। कृष्ण पक्ष अंधेर पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष चानन पक्ष हुआ है। यही अपने बोलते हैं ना घरों के अंदर। तो ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या कहलाता है? और मिट क्यों लिख दो, गलत बात है। पूर्णिमा। ये दोनों चीज भी आपको याद होनी चाहिए कि कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। पहले हमेशा कृष्ण पक्ष आएगा, फिर शुक्ल पक्ष आएगा। ओके, समझ गए ना? बिल्कुल। अब अपने क्या करते हैं? महीनों को याद करते हैं। एक एक महीने का एक एक त्योहार आपको यहीं बैठे बैठे याद करा दूंगा, नाम रखना बस। फिर देखो, पहला महीना लिखा हमने चैत्र। क्या लिखा है? अपनी सभी कॉपी के अंदर चैत्र लिखेंगे, और इस प्रकार से लंबी सारी लाइन खींच दी। अब देखो, इसके ऐसे भी लाइन खींच दी। अभी मैं आपको एक चीज बताकर गया, पहला पक्ष कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष। सबसे पहले कृष्ण पक्ष लिख दिया गुरुजी। दूसरा पक्ष कौन सा आता है? ये भी लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? शुक्ल पक्ष। अब आपको याद करना है, मम्मी ने कहा बेटा चैत हो गया क्या? सुबह उठते हैं तब क्या बोलते हैं? यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं? चैत्र भी बोल सकते हैं, चैत भी बोल सकते हैं। मैं सो रहा था, मुझे जैसे ही चैत हुआ तो धूल उड़ रही थी। क्या उड़ रही थी? धूल उड़ रही थी। तो पहला त्योहार कौन सा आया? धुलंडी का त्योहार। चैत्र के महीने में पहला त्योहार कौन सा आया है? धुलंडी का। अब आपको प्रश्न और पूछा जाए, अभी ध्यान से सुनते रहना। धूल उड़ रही थी, फूल खिल रहे थे। धूल उड़ रही थी, फूल खिल रहे थे, फूल डोल मेला। ये एकम से लेकर पंचमी तक भरता है। एकम से लेकर पंचमी तक। फूल उड़ रहे थे, शीतल हवा चल रही थी। कैसी हवा चल रही थी? शीतल हवा चल रही थी। शीतल हवा में घुड़ला कर रहे थे ऋषभ देव जी। घुड़ला कौन कर रहे थे? ऋषभ देव जी। एक बार इतना इतना ही लिखना, फिर आगे इसको पूरा करेंगे। देखो, जब हमें चैत हुआ तो धूल उड़ रही थी, फूल खिल रहे थे, शीतल हवा के अंदर घुड़ला कर रहे थे ऋषभ देव जी। तब क्या हुआ सर? तब हुआ क्या? मल्लीनाथ जी और पाबू जी आए देखने के लिए मल्लीनाथ जी का मेला। और इधर एक क्या आ गया?
पाबूजी का मेला। अब देखो सारे तो मेले याद हो जाएंगे, सारे त्योहार याद हो जाएंगे। शीतल हवा से क्या बना सकते हैं? शीतलाष्टमी, गुड़लाष्टमी, गुड़लाष्टमी यही होता ना। अब ऋषभ देव जी अपने जयंती लिखेंगे, ऋषभ देव जी जयंती लिखेंगे, ठीक है। अब गुड़ला अष्टमी लिखा आया तो ये अष्टमी को आती है, गुड़ला अष्टमी ये भी अष्टमी को आएगी, ऋषभ देव जयंती भी अष्टमी को आएगी। मल्लीनाथ जी का मेला जो है ये अपने यहां पर कृष्ण पक्ष में भी लगता है, शुक्ल पक्ष में भी लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तक लगता है। तो ये पूरा का पूरा बड़ा मेला है। तो इसको सिर्फ इतना ही याद रखना कि यहां तक ये मेला आता है इस महीने में, क्योंकि ये इधर भी आएगा ना पूरा, तो ये एक जगह नहीं होता। और पाबूजी का मेला जो है वो अमावस्या को भरता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि पाबूजी का मेला चैत्र के अमावस्या को भरता है। लास्ट दिन अमावस्या का हो गया ना। अब इधर वाला जो पक्ष है उसके अंदर कौन कौन से त्योहार याद करने हैं? नव संवत्सर, नव संवत्सर, नया साल आया तो नवरात्रा प्रारंभ हुए, यानी नया साल भी प्रारंभ हो गया, नवरात्रा भी प्रारंभ हो गए। नवरात्रा प्रारंभ हुए तो हमने सिंजारा भेज दिया। क्या भेज दिया? सिंजारा। किसको भेज दिया? गणगौर को। गणगौर को भेजा तो दुर्गा नाराज हो गई। कौन नाराज हो गई? दुर्गा नाराज हो गई। दुर्गा ने बुलाया महावीर को, दुर्गा ने आवाज लगाई राम को। किसको आवाज लगाई? राम को। राम ने कहा महावीर इधर आओ, और महावीर ने कहा कि मेरा नाम तो हनुमान है, मेरा नाम तो हनुमान है। तो एक तो हो गई हनुमान जयंती और एक हो गई महावीर जयंती। आपको ये पूरे त्योहार चैत्र के महीने के याद हो चुके हैं, एक बार दोहराने की कृपा करें। इधर वाला पक्ष जब चैत हुआ, धूल उड़ रही थी, फूल खिल रहे थे, शीतल हवा में गुड़ला कर रहे थे ऋषभ देव जी, मल्लीनाथ जी और पाबूजी देखने आए। पहली बात इधर वाले में जब नया साल आया तो नवरात्रा प्रारंभ हुए। जब नवरात्रा प्रारंभ हुए तो सिंजारा भेजा था, गणगौर को भेजा था। दुर्गा नाराज हो गई। दुर्गा ने कहा राम इधर आओ। राम ने कहा मैं महावीर को लेकर आता हूं। महावीर ने कहा भगवान मेरा नाम तो हनुमान है। तो अपने को याद हो गए क्या क्या कि ये कब कब आते हैं त्योहार। देखो नव संवत्सर प्रारंभ ये एकम को आता है, सिंजारा द्वितीया को, गणगौर तृतीया को, दुर्गा अष्टमी अष्टमी को, नवमी नवमी को, महावीर जयंती त्रयोदशी को और हनुमान जयंती पूर्णिमा को। कोई भी एग्जाम में प्रश्न आए अब गलत नहीं होगा आपका। उतारो। उतार लिया सभी ने? अब ये तो था आपको याद करवाने का तरीका। अब देखो इसमें कुछ चीजें और जोड़ देते हैं। एक पहला प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 2 प्रश्न आपने पढ़ लिया ना, ठीक गया। चलो जिससे पूछूं वही बताएगा, नहीं तो मार पड़ेगी। हिंदी वर्चुअल मार भी पढ़ सके, जगह ऑनलाइन है बांगे। हिंदी महीने की शुरुआत कब होती है? पहला प्रश्न। हिंदी नव वर्ष की शुरुआत कब होती है? किताब बंद कर दो, बंद करो, बंद करो, थाने लिखना को नहीं है, बंद कर दो। हाँ सब ध्यान रखना, क्लास इनका जो भी देखे डंडो लिया। वापिस देख लूंगा, कापी खुल्लड़ी देखी नहीं, घर भेज दूंगा।
गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन भी दूंगा यार, ऐसी टेंशन मत लो। चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण द्वितीया, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र कृष्ण द्वितीया, चैत्र सुदी द्वितीया, चैत्र बदी एकम, चैत्र सुदी तृतीया, चैत्र बदी तृतीया, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल पंचमी। अब आपके सामने पेपर आ गया, सबके सामने आ गया नहीं? मैंने आपको एक बार मेहरानगढ़ किले में देखा था। सुरेश सरासर झूठ है ये, मैं कभी गया ही नहीं मेहरानगढ़। ये तो मोटो झूठ बोले भैया। अरे रंग अठू चेंज हो जाए। हाँ डर गया वो कई बार मेरा फिल्मेरिया सवार हो जाए। हाँ तो ये पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है और आप जीत सकते हैं 3 करोड़ रुपए एक साथ। 1-1 करोड़ का एक सवाल आपके सामने है। हिंदी महीने की शुरुआत कब होती है? चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण द्वितीया। हाँ और सीट पर आप खड़े हो जाइए, बताइए पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चैत्र कृष्ण एकम, ठीक है आप खड़े होकर बताइए दूसरे प्रश्न, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से। चैत्र, ये चौथा ये वाला कहाँ है तू? ये बड़ा होगा, हाँ ना? ठीक है खड़े हो जाओ, मैंने बैठने के लिए नहीं कहा, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। हाँ ये बताया आपने और इन्होंने बताया ये वाला क्या? तो ये वाला बताया। ओके, हिंदी नव वर्ष की शुरुआत कब होती है? कन्या खड़ी हो जा, बता। चैत्र शुक्ल एकम। तो सभी आज देखना चाहेंगे आप यहां पर कि यहां पर 3 कैंडिडेट खड़े किए गए जिनमें से 2 ने 2 करोड़ रुपए जीत लिए हैं और इस चश्मे वाले भाई साहब ने ये इनाम हार चुके हैं क्योंकि गणगौर का त्योहार बदी में नहीं आता है, सुदी में आता है, सुदी के अंदर आता है। तो आपको मैं बता देता हूं, बैठ जाओ सभी। शुक्ल पक्ष जो होता है उसे सुदी कहा जाता है और कृष्ण पक्ष जो होता है उसे बदी कहा जाता है। एग्जामिनर कैसे भी आपके सामने पेपर को घुमा सकता है। ध्यान रखना हिंदी महीना, क्योंकि आपके सामने अभी मैं बताकर गया हूं, ये देखो हिंदी महीना पहला कौन सा है? चैत्र का महीना हिंदी है। इसका पहला पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष है। तो हिंदी महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष के एकम से हुई या नहीं हुई? हो गई। सर हिंदी महीने में 9 वर्ष, ये देखो 9 संवत्सर, तो हिंदी का महीना है चैत्र और पक्ष कौन सा है? शुक्ल। और 9 संवत्सर यानी एकम को, चैत्र शुक्ल एकम को हिंदी महीने की शुरुआत। अपने तो इधर पढ़कर गए थे तो हिंदी 9 वर्ष की शुरुआत यहां पर होगी। तो 9 संवत्सर यानी 9 वर्ष होता है। तो 9 वर्ष चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम को आता है, हिंदी महीना चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकम को आता है। फिर प्रश्न था कि गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? आपको पता था कि गणगौर शुक्ल पक्ष में है, तो आपको पता है चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। अब हम प्रश्न और भी लिख सकते हैं, जैसे दुर्गाष्टमी, इस दिन एक मेला और भी भरता है, राजस्थान के करौली जिले में भरता है, कैला देवी का मेला। कौन सा मेला भरता है? अब आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि कैला देवी का मेला कब भरता है, तो आपका उत्तर होगा चैत्र के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, यानी दुर्गा अष्टमी वाले दिन कौन सा भरता है? कैला देवी का। अब एग्जामिनर प्रश्न पूछे कि झुंझार बाबा का मेला कब भरता है? झुंझार बाबा का मेला
कब भरता है, तो झुंझार बाबा का मेला भी रामनवमी को आता है, सीकर जिले में भरता है। तो ये भी आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता। फिर आपसे प्रश्न पूछे पाबूजी का मेला अमावस्या को भरता है, यानी चैत्र की अमावस्या को, तो घोटिया अंबा का मेला भी चैत्र की अमावस्या को भरता है। आप इसको भी ऐड कर लेना, घोटिया अंबा का मेला बागीदोरा बांसवाड़ा में भरता है। ये आपको अलग से मैंने पहले ही करवा दिए थे। घोटिया अंबा का मेला अमावस्या को भरता है। फिर आपके सामने और ऑप्शन लिखे हुए हैं यहां पर कि धुलंडी आ गई, भूलडोल मेला आ गया। आपने पढ़ा हो कभी, तो यहां पर एक बादशाह की सवारी भी ऐड कर लेना। बादशाह की सवारी भी चैत्र की शुक्ल द्वितीया को निकाली जाती है। बादशाह की सवारी कब निकाली जाती है? द्वितीया को निकाली जाती है, द्वितीया को। ठीक है, तो ये भी आपके एक ऐड करने वाली चीज है, यहां पर आप याद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब चैत्र महीने की कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, बहुत बढ़िया, सबके जवाब बहुत अच्छे जवाब आए, गुड। दीपेश के आराम, पूजा, नरेश, सुरेश, गुरेश, कहीं नाम ना सारो, नरेश, सुरेश, गुरेश, मुरेश है, कभी भजनलाल, कभी बतीलाल, कभी मोहनलाल। उतार लिया। अब यहां लिखा हुआ है धुलंडी। धुलंडी गुरुजी की ने क्या हुए है? ओलिन धुलंडी के गेर ने बोले, कौन बोलियो? ओलिन के कोल्हापुरी चप्पल देख रही है, मेरी चप्पल 9 नंबर की ठाएगी, होली ने कहे धुलंडी के हो गया लड़ी। अरे गेर गेर हुआ धुलंडी। तो होली का दिन तो अलग से आता है, फागण के महीना में होली आवे, धुलंडी चैत्र में 2% गलत हो जाए वाला। बाद में बैठे बैठे देख रहा कि ओह माय गॉड, ये तो गलत हो गया। अब लिखो यहां पर, कुछ राजस्थान की होली जैसे प्रसिद्ध रहती है, एग्जाम में पूछा जाता है अंगारों की होली। अंगारों की होली कहां की है? केकड़ी, अजमेर। अंगारों की होली लालसोट दोसा, लालसोट दोसा। यहां पर महाजी सिंधिया ने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो इस जयपुर को धूल में मिलाकर रख दूंगा। ये वही लालसोट डोसा है जहां का हेला शायर प्रसिद्ध है। ये वही लालसोट है जहां बंजारों की छतरियां हैं। देवर मत रंग रहे भाभी ने, है नी वो गाना सुन तारो, देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर। एक आती है कोड़ा मार होली भिनाय अजमेर। एक आती है फूलों की होली, फूलों की होली पुष्कर अजमेर। तो अजमेर के अंदर भी देखो कितनी सारी होली है। होलिया में उड़े रे गुलाल है। फिर आप बढ़ांगा भाटा गेर, भाटा गेर। आहोर जालोर, आहोर जालोर। आंगी बांगी गेर नृत्य कणाना गांव बाड़मेर। बाड़मेर का कानूड़ा नृत्य भी प्रसिद्ध है। बाड़मेर का आंगी बांगी घेर नृत्य भी प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली ये भी कहां की है? बाड़मेर की है। पत्थर मार होली भी कहां की है? बाड़मेर की है। लठमार होली ये कहां की है? करौली की है। तो पत्थरमार होली बाड़मेर की है, लठमार होली करौली की है। उसके अलावा बात करें अपने, ये पत्थरमार हो गई, ये लठमार हो गई, और उसके बाद में यहीं पर बाड़मेर में इलोजी की सवारी, इलोजी की सवारी ये भी कहां की है? बाड़मेर की है। वाराणसी की और इलोजी पर है। उसके अलावा पूछा जाता है रोने बिलखने
वाली होली ये जोधपुर की है, जोधपुर की है। उसके बाद में आती है राव जी की होली, राव जी की होली ये मंडोर जोधपुर की है, मंडोर जोधपुर की है। और बहुत सारी होलियां हैं, जैसे मुर्दों की हवेली बुर्दनी गांव भीलवाड़ा की है, ठीक है, गोबर के कंडों की होली है, राड रमन की होली है, टमाटर मार होली है, डेगची मार होली है, होलिया में उड़े रहे गुलाल, फटाफट लिखे रखो, लिख लो तो मन बता दियो। कर लियो, कर लिया। डेगची मार होली बीकानेर, बादशाह की होली दूध व दही की होली नाथ द्वारा रासमंद तलवारों की गेर मेनारिया उदयपुर भगोरिया महोत्सव मेवाड़, तलवारों की गेर मेनारिया उदयपुर भगोरिया महोत्सव मेवाड़। उसके अलावा आप लिख सकते हैं गोबर, गोबर के कंडों की होली गलिया कोट डूंगरपुर, राड रमन की होली भिलुड़ा गांव डूंगरपुर। उसके बाद एक लिख देना मुर्दों की होली बदूरनी गांव भीलवाड़ा। ये एग्जाम में पूछी जाती है। बीकानेर की होली भी प्रसिद्ध है, नवलगढ़ की भी है। सर के टाइम तक क्लास चाल सी, जब तक मैंने याद रहे जब तक क्लास चाली में भूल जू नहीं फिर मैं पढ़ाना बंद कर दूं। हाँ, साल एक तो चाल ही जी दीपेश।
लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते पढ़ते सो जाओ। कर लिया? कल आ गया। ये तो हमने बात कर ली किसकी? धुलंडी की बात कर ली ना। अब हमारे सामने एक नाम आया था, ऐसे गणगौर लिखा हुआ आया था ना, गणगौर। गण जो होता है ये किसका प्रतीक है? शिव का। और गौर किसका प्रतीक है? पार्वती का प्रतीक है। ये बात तो पता ही चल गया आपको। गणगौर का त्योहार कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। ये तो आपको पता है कि ये तो आ गया भाई, लेकिन एग्जामिनर कोई और सवाल दे दे, जैसा बिना ईसर के गवर कहां की प्रसिद्ध है? जैसलमेर। और ये कब आती है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, यानी इसके अगले दिन आती है। फिर एग्जामिनर प्रश्न ये दे दे, गुलाबी गणगौर ये कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। और ये कब आती है? चैत्र शुक्ल पंचमी। अब एक प्रश्न आता है, धिंगा गवर ये कहां की है? ये मेवाड़ की है। और इसकी शुरुआत महाराणा राज सिंह के समय हुई। एक वहां पर महाराणा अमर सिंह भी दिया होता है, लेकिन आप ध्यान रखना अगर ऑप्शन में अरे राज सिंह है तो आप राज सिंह सही करेंगे। फिर एक आती है धिंगा गंवर बेंतमार। देखो धिंगा गंवर, गंवर का मतलब गणगौर ही होता है। ये कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। और खास बात देखिए, ये कब आती है? वैशाख के महीने में आती है। और वैशाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, वैशाख कृष्ण तृतीया को। बूंदी व जोधपुर राज परिवार में गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है, कहीं कल को गलत हो जाए। हाँ, गुलाबी गणगौर हिंदी की क्लास 80 रे भाई 80। ढोला मारू होली कंगाणी जोधपुर लिख लीजिए भैया भी। कर लिया क्या? पक्का? अब गणगौर से जुड़ी हुई और बहुत सारी बातें हैं, जैसे प्रश्न आएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, राजस्थान में सर्वाधिक गीत गणगौर के अवसर पर गाए
जाते हैं? पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा, बूंदी के शासक बुद्ध सिंह का छोटा भाई जोध सिंह गणगौर के अवसर पर जेत सागर झील में डूब गया था। इसलिए बूंदी में क्या कहावत प्रसिद्ध हुई? हाड़ियो ले डूबियो गणगौर। हाड़ियो ले डूबियो गणगौर। फिर हमने एक पढ़ा था कि सिंजारा क्या होता है। सिंजारा होता है नवविवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से पीहर पक्ष में वधू के लिए जो सामान आता है उसे सिंजारा कहते हैं। सिंजारा भी साल में 2 आवे है। ठीक है, मान लो कि कोई बहू है नई और वह अपने पीहर में है, तब ससुराल पक्ष की ओर से उसका जो ससुर होता है या जो देवर होता है उसके द्वारा जो होता है, उसके ननद कोई भी हो, जो भी बड़ा घर में चाहे जेठ हो, वह क्या करते हैं, उसके लिए मिठाई लेके जाते हैं, कपड़े लेके जाते हैं, कंगन लेके जावे, चप्पला चूड़ी सारों की लेके जावे। वो माई नावे बिन बोला सिंजारो। तो चैत्र के महीने में धुलंडी से पता चल गया कौन कौन सी होती है। उसके बाद में बादशाह की सवारी जो है वो अजमेर में निकाली जाती है। उसके बाद में पढ़ा था अमन ने कि शीतलाष्टमी, वो शीतला माता को मेड़ो भरा है जयपुर के अंदर। गुड़ला अष्टमी, गुड़ला महोत्सव का त्योहार मनाया जाता है जोधपुर में। और उसके बाद में ऋषभ देव जयंती, उनका मेला भरता है धुलेव के अंदर। बाबूजी का मेला भी भरता है जोधपुर के कोल्लू गांव में। घोटिया अम्बा का मेला बागीदोरा बांसवाड़ा में भरता है। फिर उधर पक्ष में हमने बात की थी कि जब नया साल आया तो नव संवत्सर की बात कर चुके हैं, नवरात्रा की बात कर चुके हैं, सिंजारा की बात कर चुके हैं, गणगौर की बात कर चुके हैं। फिर आता है दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध है, ये नोट कर लो। दुर्गाष्टमी पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध है। तो दुर्गाष्टमी पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध है। उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो झुंझार बाबा है, झुंझार बाबा का मेला जो रामनवमी के दिन भरता है, कहाँ भरता है? शालोदड़ा शिकर में भरता है। शालोदड़ा शिकर में भरता है झुंझार बाबा का मेला। उसके बाद में आया था महावीर जयंती। तो महावीर जयंती का जो त्योहार है, यानी महावीर जयंती का पर्व, ये चांदन गांव करौली का प्रसिद्ध है। और यहीं की लठमार होली भी प्रसिद्ध है। जैन धर्म के अंदर सबसे बड़ा मेला यही है। जैनों का सबसे बड़ा मेला कब भरता है? चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। ये हमने वहां पर पढ़ चुके हैं पहले भी, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आता है। और उसके अलावा हमने पढ़ा है हनुमान जयंती। गुरुजी आ कदावे, ये आती है चैत्र
पूर्णिमा को। अब चैत्र पूर्णिमा को जहां पर भी बालाजी का मंदिर होता है वहां मेला भरता है। उदाहरण के तौर पर अपने बात कर सकते हैं कौन कौन से, जैसे हमारे सामने है सालासर बालाजी, हमारे सामने है सालासर बालाजी के अलावा जैसे मैं बात करूं तो मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। तो मेहंदीपुर बालाजी किस जिले में है? गुर्जियो तो दौसा में है। और सालासर बालाजी कहां पर है? चूरू में है। उसके अलावा अपने बात करें हनुमान जयंती यानी चैत्र पूर्णिमा के दिन संत पीपा की जयंती भी होती है। तो संत पीपा की जयंती भी होती है, मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है। श्रृंगार की सामग्री भेजी जाती है। बहुत बढ़िया हिमांशु, गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। पवन अलवर, कितने बजे तक लेनी है बता? मतलब कितने बजे तक ले लूं तो कई कितने बजे तक है? 1, 1:30, 2, 2:30, 3 बता। ठीक है, अन पूछ ले। अब तो आगे छोटा छोटा 1 महीने तो है मोटो। इन तो आगे तो क्या हुई को नहीं। तो ये वैसाख का महीना है, उसमें 2 त्योहार है, फिर जेठ महीना में 2 त्योहार, आषाढ़ में 2 त्योहार, फिर आगे सावन, फिर भादवा में मोटा त्योहार है, कार्तिक में फिर छोटा छोटा है। घबराने की बात को नहीं। उतार लिया क्या? अगला महीना लिखो वैशाख। इधर कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। और इधर कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष। इधर हमने बात अभी की थी एक हिंगा गवर, बात की थी ना गंगा गवर की, कि ये कब आती है? वैसाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को भी लिख कर गए थे ना गंगा गवर, वो आ गई एक। तो फिर यहां पर त्योहार आता है एक वैशाख के अंदर, कब है? आखा तीज। आखा तीज, इसे क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया। ठीक है। उसके बाद एक मेला भरता है गौर सियावा का मेला, सिरोही में। एक मेला भरता है गोरिया गणगौर का मेला, पाली में। एक मेला भरता है नारायणी माता का मेला, अलवर में। बरवा डूंगरी राजगढ़ तहसील के अंदर आता है। ठीक है। उसके अलावा फिर यहां पर आती है बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, इसी को बोलते हैं पिपल पूर्णिमा, इसी को बोलते हैं वैशाख की पूर्णिमा। इनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आखा तीज, सब जानते हैं आखा तीज के अंदर बाल विवाह हुआ है, राती जो को चलान दो गुरुजी। सिरोही के अंदर भरता है 4th को, सबको लगा दो। भूल गए होगे।
अब ये तो बात कर ही चुके हैं धिंगा गवर की, किसकी बात करनी है, आखा तीज की बात करनी है। ये अपने अपने स्थान के मेले हैं। जो पूछा जाए कि गौर सियावा का मेला कब लगता है, वैशाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। गौरिया गणगौर का मेला वैशाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। नारायणी माता का मेला वैशाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। फिर बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बात करनी है। तालियो। जैसे अब आखा तीज आई है, पहला प्रश्न तो यही आएगा कि आखा तीज जो है, आखा तीज का त्योहार कब आता है? वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया। सबसे पहला सवाल तो यही हल हो गया। दूसरा, आखा तीज के दिन राजस्थान में क्या माना जाता है? अबूझ सावा माना जाता है। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते थे। बाल विवाह होते थे। अब इतने नहीं होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति जागरूक हो गया। 1 घंटा पाछा आगे, बाकी तैयार कर दिया। जल्दी जा, मार दूंगा नहीं तो। मैंने फोन तो दे जा, बिना तो इतनी देर होगी, मन सांसें कौन चल रही। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल फोन। कितना हो गया? 200, 361 हो गया। हाँ, आखा तीज वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को। अब इसके अंदर बात करते हैं अपने। इस दिन त्रेता युग व सतयुग की शुरुआत होती है। इसी दिन भगवान परशुराम जयंती मनाई जाती है। महालक्ष्मी व नारायण की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी व नारायण की पूजा की जाती है। 7 अनों की पूजा की जाती है। 7 अनों की पूजा की जाती है। इसी दिन बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उतार लियोगे? उतार लिया?
और इसके अंदर मुख्य दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने, बुद्ध पूर्णिमा, या पिपल पूर्णिमा, या इसी को क्या बोलते हैं, वैशाख की पूर्णिमा। देखो वैशाख की पूर्णिमा थी। अब इस वैशाख की पूर्णिमा को यह नाम मिला, कारण क्या है? इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान व मृत्यु की प्राप्ति हुई। इस कारण इसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था। महात्मा बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक है। महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। अब इसी वैशाख पूर्णिमा को एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में वैशाख पूर्णिमा को कौन कौन से मेले भरते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा को एक तो आता है बाण गंगा महोत्सव। बाण गंगा महोत्सव कहां पर आता है? विराटनगर, जिसको अपने बेराट बोलते हैं ना, वहां पर। एक आता है गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़। उसके अलावा बाणगंगा, गोमती सागर और अपने पदे बिजासनी माता का मेला, बिजासनी माता का मेला। दौसा डिग्गी कल्याण जी का मेला। डिग्गी कल्याण जी का मेला सावन में भी भरता है, वैशाख में भी। डिग्गी कल्याण जी का मेला वर्ष में 3 बार आता है। टोंक, मातर कुंडिया का भी पड़ता है, ले वो भी लिख दिया, थारो केवड़ो भी लिख दिया। वैशाख पूर्णिमा को मातर कुंडिया का मेला भी भरता है। किस गांव में भरता है? रासमी गांव, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। मैं घरों आयो जब महाराणा प्रताप देखने लाग रहे हो, मैं फोन करियो नहीं, मैं 3 मिनट में जब बेलोल खामरा ना लो ये वास्ते मतलब के 3 मिनट में अब जागा फिल्म देखूंगा। अजय देवगन और अमरीश पुरी की लड़ाई चलने रही है और के करा बेला बैठा नहीं भी क्लास में उतार लिया ना। नेक्स्ट महीना लिखो ज्येष्ठ। वही हमको करना है। एक इधर पक्ष में कौन सा आएगा? कृष्ण पक्ष। और इधर कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष। देखो देवर बड़ा होता है या जेठ बड़ा होता है, पहले तो ये बताओ।
सच्ची। तो जेठ बड़ो हुआ है तो बड़ा बड़ा जगह भी नाम है, बड़े बड़े जो भी त्योहार है वो किस महीने में आते हैं। जैसे मैं नाम लूं, संतों में संत बड़ा कबीर था ना, राजाओं में राजा बड़ा राणा प्रताप था ना, भीम शक्तिशाली बड़ा था ना। और उसी प्रकार से वट सावित्री व्रत, जिसने अपने पति को जिंदा कर लिया, सावित्री की कहानी सुनी होती है, सत्यवान सावित्री की कथा, तो वो भी इसी के अंदर आती है। और सीता भी बड़ी थी, जिसके पीछे तो इतना सब कुछ हुआ था। तो ये सारे जो त्योहार है वो किस में आते हैं, ज्येष्ठ। गंगा दशहरा का मेला, गंगा दशमी का त्योहार, सब जेठ के महीने में आते हैं। तो यहां आता है वट सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत, या इसको बोलते हैं बड़ मावस। क्या बोलते हैं, बड़ मावस। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक आता है इधर सीता बाड़ी का मेला, स्थान भरता है केलवाड़ा। और ये मेला कब भरता है, ज्येष्ठ की अमावस्या को। तो इधर वाला जो अंतिम पक्ष होता है वो अमावस्या ही है, क्योंकि ऊपर वाला जो त्योहार है वो भी अमावस्या को ही आता है। ज्येष्ठ अमावस्या को, ठीक है। और ये बड़ मावस, देखो मावस लिखा आ रहा है, मतलब ये भी कब आती है, अमावस्या को ही आती है ना। अब इधर आती है सबसे बड़ी जयंती, महाराणा प्रताप जयंती। ये आती है, देखो राणा प्रताप में अक्सर कितने, देखो यहां पर 3 है ना, तो तृतीया को। जब महाराणा प्रताप जयंती आती है, आपको याद नहीं, आप ऐसे याद रख सकते हो, महाराणा प्रताप जयंती आई तो जीएसटी लागू, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ये भी एक तरीका याद करने का। फिर मैंने बताया राणा प्रताप तो बड़े थे, बड़ा तो किस में आएगा, ज्येष्ठ में आएगा। अच्छे थे तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अंधेर पक्ष, शुक्ल पक्ष, चानन पक्ष। तो अच्छे जो भी कार्य हैं वो किस पक्ष में होते हैं, शुक्ल पक्ष में। गंगा दशहरा का मेला, गंगा दशहरा का मेला सप्तमी से लेकर द्वादशी तक चलता है भरतपुर में। फिर है गंगा दशमी, तो गंगा दशमी का मतलब तो दशमी। फिर आता है निर्जला एकादशी, इसी को बोलते हैं भीम ग्यारस, भीम ग्यारस। क्या बोलते हैं, भीम ग्यारस बोलते हैं। यानी अपने साल में कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते तो एक यही व्रत कर लेते हैं, सब ग्यारस पूर्ण मानी जाती है। मारवाड़ में इसे आम ग्यारस कहते हैं। ये कब आती है, एकादशी को। और लास्ट बच गया कबीर जयंती, पूर्णिमा, कबीर जयंती पूर्णिमा को। काया हो गया हमें हुआ कर दो सर, निर्मा जाट के कह रहे, देखी सुनी। वट सावित्री व्रत यानी जो महिलाएं होती है वह अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। जैसा अखंड सौभाग्य यानी सत्यवान सावित्री की कहानी सुनी होगी, उनके पति की मृत्यु हो जाती है, वो यमराजों से लड़ लेती है अपने पति को वापस जिंदा करने के लिए, तो वो बात यहाँ पर है। सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 जिले में पड़ता है। केलवाड़ा कहाँ पड़ता है, 12 जिले में केलवाड़ा स्थान पड़ता है। ये हाड़ौती प्रदेश का कुंभ कहलाता है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए सीताबाड़ी मेले को क्या कहते हैं, सहरिया या हाड़ौती प्रदेश का कुंभ है। ये हाड़ौती का कुंभ, शहरियों का कुंभ और हाड़ौती का कुंभ इसको कहते हैं।
महाराणा प्रताप जयंती, राणा प्रताप के बारे में सभी जानते हैं। गंगा दशहरा का मेला जो भरतपुर में लगता है, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर द्वादशी तक। गंगा दशमी का त्योहार इस पक्ष में मनाया जाता है। निर्जला एकादशी, जिसके बारे में बता सकता हूं, देखो निर्जला, बिना जल के रहना। कई व्रत होते हैं जिसमें आप पानी पीस कहा, इस व्रत के अंदर पानी भी नहीं पिया जाता। साल में जितनी भी 11 आती है, आपने किसी भी 11 का व्रत नहीं रखा है, आप ओनली फॉर एक यही 11 बिना पानी के अगर पूरी कर लेते हैं तो सभी 11 पूर्ण मानी जाती है। मारवाड़ में इसे आम 11 के नाम से जाना जाता है। कबीर जयंती, कबीर संत थे जिनकी मृत्यु मगहर में हुई थी और उनके नाम पर जो पूर्णिमा आती है वो ज्येष्ठ की पूर्णिमा को। प्रश्न आएगा कबीर जयंती कब मनाई जाती है, तो ज्येष्ठ की पूर्णिमा को क्या बनाई जाती है, कबीर जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट महीना है आषाढ़। इसका इधर वाला पक्ष भी कृष्ण पक्ष और ये वाला पक्ष शुक्ल पक्ष। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, दो ही चीजें याद करनी है। इधर आती है योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी, तो एकादशी का मतलब तो 11 हो ही गया। इधर क्या आती है, देव शैनी एकादशी 11 को, और एक आती है गुरु पूर्णिमा, इसी को बोलते हैं व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, ये 3 चीजें याद करनी है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो आषाढ़ का पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है, आ से अपने क्या याद करते हैं, आ से आराम। क्या याद करते हैं, आराम। आ से आराम, तो आराम कौन करने लगे, देवशैनी। देवशैनी का मतलब है विष्णु जी। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं यहां पर, विष्णु जी। विष्णु भगवान जो है वो 4 महीनों के लिए सो जाते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, 4 महीनों के लिए सो जाते हैं। उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे अपने, ठीक है। इतना उतारो फिर आगे बात करते हैं। उतार लिया। हमने बात की है यहां पर देवशैनी एकादशी की, यही बात थी ना। कब आती है ये, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। गुरुजी देव एकादशी क्या है, विष्णु भगवान 4 माह के लिए सो जाते हैं। इसे बोलते हैं चातुर्मासा। क्या बोलते हैं, चातुर्मासा। क्या बोलते हैं भाई, चातुर्मासा। इन 4 महीनों में, इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि ब्याह कौन ही हुआ, दुकान को मुहूर्त कौन कर सका, नई गाड़ी कौन ले आ सका, मतलब ये मानते हैं अपने परिवार के लोग, ठीक है। शुभ नहीं माना जाता। बाकी करण वाला तो भागर ब्याह कर ही लिया है। इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होता। फिर है जैन संत। जैन संत विचरण नहीं करते, यानी जो जैन संत होते हैं वो भी सड़कों पर विचरण करते हुए नहीं दिखाई देंगे। इन 4 महीनों में वह सिर्फ अपने कक्ष में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। पिछवाई व फड़ का चित्रांकन
नहीं किया जाता। ये यहां की खास बातें हैं। एक हमने पढ़ा है यहां पर गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, इसी को क्या बोलते हैं? व्यास पूर्णिमा। इस दिन कोकिला व्रत का त्योहार मनाया जाता है। शिष्य अपने गुरुजनों की आरती उतारेंगे, पूजा करता है। पहला करता मतलब आजकल फॉर्मेलिटी है, डीपी स्टेटस लगा देवे। हाँ, क्लास है वो डीपी स्टेटस लगा दे आजकल तो। उतार लियोगे? अगला महीना कौन सा है? सावन है ना। मैं चलो दो चीजें सिखा देता हूं आपको पहले, फिर आगे पढ़ेंगे। एक तो लिख दिया मैंने सावन, और एक नाम क्या लिख दिया? भाद्रपद। पहले याद करते हैं, सावन के भी हमने कितने पक्ष कर दिए? भाद्रपद के भी हमने कितने पक्ष कर दिए? मोटे मोटे त्योहार मैं आपको याद करवा देता हूं, फिर आराम से पढ़ लेंगे। देखो, इन दोनों में से अगर मैं पूछूं कि नाम छोटा कौन सा है और नाम बड़ा कौन सा है, जोर से बोलो। जय माता दी। सावन नाम छोटा, छोटी तीज। नाम छोटा, नाम बड़ा, बड़ी तीज। दो त्योहार तो याद हो गए सीधे सीधे। नाम छोटा, छोटी तीज, नाम बड़ा, बड़ी तीज। दो त्योहार याद हो गए। अब बात करते हैं। छोटी बहन हमेशा राखी बांधती है। क्या बांधती है? याद क्या रखोगे? छोटी बहन क्या बांधती है? तो कौन सा त्योहार आ गया? जब राखी बांधती है तो नारियल देती है। क्या देती है? तो नारियल पूर्णिमा। क्या आ गई? अपन राखी बांधे नारियल पकड़ावा नहीं है क्या? अरे उतारनो को नहीं गुरुजनो, उतारनो को नहीं। अरे देखो, समझो, उतारने के लिए अलग से साफ साफ बड़ी अक्षर में लिखूंगा मैं। राइटिंग बहुत साफ है मेरी, इसी है कि उतारो। देखो, नाम छोटा, छोटी तीज, नाम बड़ा, बड़ी तीज। छोटी बहन क्या बांधती है? राखी। तो कौन सा त्योहार आता है और क्या देती है? तो क्या आती है? सावन का महीना आया, खेतों में हरियाली आई। क्या आई? तो हरियाली अमावस्या। क्या आती है? हरियाली। भाई बरसात आएगी तो हरियाली आएगी ना। अब अपने से प्रश्न पूछे, जब खेतों में हरियाली आई तो बाहर कौन निकले? नेवले। कौन निकले? उनको बोलते हैं निड्री नवमी। और जब नेवले आए हैं तो नाग भी आए होंगे, तो नाग पंचमी। तो पहले नाग पंचमी का त्योहार आता है, फिर निड्री नवमी का। दोनों चीजें याद रखनी। कैसे याद करोगे? सावन का महीना था, नाम छोटा था, छोटी तीज थी। छोटी बहन राखी बांधती है, रक्षाबंधन का त्योहार आया। नारियल पकड़ाई तो नारियल पूर्णिमा। फिर खेतों में बरसात आई तो हरियाली आई, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या में खेतों में गए तो हमने नेवले और नाग दोनों देखे थे। तो ये चीज याद होगी इधर वाले। इधर आ गया कौन सा महीना? भाद्रपद। अब इसको बोलते हैं बड़ी तीज, कजली तीज, बुड्ढी तीज, सातुड़ी तीज। अब आपने कहा गुरुजी के तीज तीज लगा रखी है, सुबह लेर शाम तक तीज ही तीज, यानी एक ही त्योहार। हमारा मन तो ऊब गया। क्या हो गया? ऊब छठ।
जिसको चाना छठ भी बोलते हैं शेखावाटी में। मन उब गया तो भाई आपको खुश करने के लिए जन्म लिया कृष्ण जी ने। किसने जन्म लिया? कृष्ण जन्माष्टमी। अब कृष्ण जी आया तो आपको पता ही है, राधा बिना तो राधा कैसे ना जले, है ना। गानों सुनो ने, आग तन मन में लगे, तो वो बात ध्यान रखनी। राधा अष्टमी, तो कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी दोनों एक साथ आ गई। कृष्ण जी का बॉडीगार्ड है गोगा जी, ऐसे याद कर लेना। गोगा नवमी, भाई कृष्ण जी की रक्षा करने के लिए साथ में कौन आ गए? गोगा नवमी। तो राधा की रक्षा करने के लिए कौन आ गए? तेजा जी, तो तेजादशमी। भाई राधाष्टमी के बाद वाला त्योहार कौन सा आएगा? तेजादशमी का। और कृष्ण जी के बाद में कौन सा आएगा? गोगा। गोगा जी भी गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और कृष्ण जब छोटे थे तब गाय बछड़े यही चराया करते थे। तो अपने ये कह देंगे इधर क्या आएगा? बच्छ बारस। क्या आएगा? बच्छ बारस। ये इधर वाले त्योहार सारे याद हो गए आप। अब कृष्ण जी का जन्म हुआ उसी दिन तो मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ, उसी दिन जाम्भोजी का जन्म हुआ, और कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन ही नरहड़ पीर का उर्स का मेला भरता है। तो वो तो सिर्फ एक्स्ट्रा बातें आपको तब याद होगी जब धीरे धीरे सीखोगे। अब यहां बात करूं मैं भाद्रपद, अपने पढ़ते हैं कि ये कृष्ण पक्ष है और ये कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। एक पढ़ते हैं अपने बाबेरी बीज। क्या पढ़ते हैं? रूणे चेहरा धनिया मारा, सुना नहीं आपा? रामदेव जी। तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक भरता है। तो ये वाला पक्ष आ गया। तो यहां पर किसका मेला आ गया? रामदेव जी का मेला। उसके बाद में यहीं पर आती है गणेश चतुर्थी, यहीं पर आती है ऋषि पंचमी, यहां पर हरतालिका तीज भी आती है, ऋषि पंचमी आ गई। उसके बाद में बात करते हैं देवनारायण जी का मेला। अब आप खुद देखो इस महीने के अंदर कितने त्योहार आगे ना भाई। यहां पर कृष्ण जी, गोगा जी, रामदेव जी, गणेश जी, देवनारायण जी, राधा जी, तेजा जी, देवता ही देवता आए। तो देवताओं को झूला देंगे। क्या देंगे? देव झूलनी, या इसी को क्या बोलते हैं? जल झूलनी एकादशी। और लास्ट में आती है अनंत चतुर्दशी। तो इस प्रकार से ये सबसे ज्यादा त्योहार इस महीने में आते हैं। तो इसको इस प्रकार से याद कर लेंगे। बार बार तीज आई तो मन उब गया, मन उब गया तो कृष्ण जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी का जन्म हुआ तो राधा का भी जन्म हुआ, राधा जी के साथ तेजा जी, कृष्ण जी के साथ गोगा जी, गोगा जी और कृष्ण जी गायों चराते थे, उनकी रक्षा करते हुए गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए। तो बच्छ बारस, इधर बाबेरी दूज, रामदेव जी, 2 दूनी 4, चतुर्थी गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, देवनारायण जी, फिर कुछ याद करते रहोगे तो याद हो जाएगा। अब अपने पहला महीना हमारा कौन सा है? सावन। इसको उतारो अब आराम से। श्रावण यानी सावन। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी थोड़ा चला आया। तो कृष्ण पक्ष के अंदर सावन का झूला बुलासी और शुक्ल पक्ष के अंदर कुछ त्योहारों की बात करांगा। अब देखो खुद आप अपने दिमाग से याद करो। सावन नाम छोटा है तो यहां पर क्या लिखेंगे? छोटी तीज। इसी को बोलते हैं हरियाली तीज। क्या बोलते हैं? हरियाली तीज। और इसी को बोलते हैं झूला तीज। क्या बोलते हैं? एक बार इससे पहले सिंजारा भी लिख दो यहां पर। सबसे पहले सावन में सिंजारा, सिंजारा द्वितीया को फिर अपने लिखते हैं छोटी तीज, झूला तीज, और इसी को बोलते हैं हरियाली तीज। और एक कहावत भी पढ़ते होंगे आप, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। यहां से त्योहारों का आगमन होता है। तो कहावत क्या शुरू होती है? तीज त्योहार, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। फिर अपन ने बात की थी यहां कौन सा त्योहार आता है? रक्षाबंधन। कब आता है रक्षाबंधन का त्योहार? जिस दिन
नारियल पूर्णिमा होती है, नारियल पूर्णिमा होती है। फिर इधर बात की थी अपन ने, इधर आएगी हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या को ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन में हरियाली अमावस्या यानी श्रावण की अमावस्या, बुड्ढा जोहड़ का मेला गुरुद्वारा में और डिग्गी कल्याण जी का मेला भरता है। फिर बात की है निड्री नवमी, निड्री नवमी, तो ये नवमी को आ गई। और एक चीज यहां और लिख देंगे, नाग पंचमी, तो नाग पंचमी का त्योहार पंचमी को आ गया। अब नाग पंचमी का मेला कहां भरता है? नाग पंचमी का मेला भरता है जोधपुर में, नाग पंचमी मेला। निड्री नवमी, इस दिन नेवलों की पूजा होती है। हरियाली अमावस्या वाले दिन बुढ़ा जोहड़ मेला श्री गंगानगर और डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक, ये आपको याद करना है। बाकी उनके बारे में लिखते हैं। सिंजारा आपको पता ही है, नव वधू पुत्री व नववधू को भेजा जाता है। श्रृंगार, सिंजारा का मतलब क्या हो गया? श्रृंगार का सामान। रमेश जाट, बता लियो। देखो फिर नेक्स्ट, छोटी तीज लिखा है ना हमने। इस दिन त्योहारों का आगमन माना जाता है, और इस दिन त्योहारों का आगमन माना जाता है। और लिखो, तीज का सर्वप्रथम उल्लेख सुंधा माता अभिलेख में मिलता है। छोटी तीज हो गई। उसके बाद में हमने पढ़ा था रक्षाबंधन, या इसको बोलते हैं नारियल पूर्णिमा। तो रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा को आता है, ये तो संभव हो गया। अब आपसे प्रश्न पूछे, भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक। रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्योहार है, ब्राह्मणों का त्योहार है। इस दिन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। यज्ञोपवीत कौन धारण करते थे? क्षत्रिय, ब्राह्मण
और वैश्य, सिर्फ 3 ही लोग धारण किया करते थे। शूद्र कभी भी यज्ञोपवीत धारण नहीं करते थे। फिर इस दिन घरों में श्रवण कुमार के चित्र व मांडने बनाए जाते हैं। प्रश्न, इस दिन घरों में स्वर्ण कुमार के चित्र व मांडने बनाए जाते हैं। और क्या याद करोगा? हाँ, एक चीज और लिखो। क्या लिखोगा? संस्कृत दिवस व विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। इसी दिन संस्कृत दिवस व विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है। अब याद रखनी है। और पढ़ोगा? बताओ कौन पढ़ो? कौन पढ़ो? बहुत है। ठीक है, 6 महीना पढ़ लिया, घना ही है। 6 महीना काल पढ़ लियोगा तो त्योहार थारा पूरा हो जाएगा। या ये कर लिया, 6 महीना मैं करवा दिया, इंगा 6 महीना मैं मूलजिन कह दूं बे करवा दे, मैं काल नयो टॉपिक करवा दूं। और मैं बहुत ज्यादा लिखाऊं, थक जो थे लिखता लिखता। क्या करोगा? बुलाओ कैलाश ने। ठीक है, तो खा लो।